Good morning to all. I am again present in front of you my YouTube channel Engineering Mathematics with competitive exam UP, PGT, TGT and ICSC, CBSE 10th class and 12th class boards. Now we are starting today the 9th class CBSE and ICSC boards मैथमेटिक्स. टॉपिक है नंबर सिस्टम्स. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस क्लास. आज से मैं 9th क्लास का CBSE ICSE बोर्ड का आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट कराने जा रहा हूँ. और ये मैथमेटिक्स CBSE एंड ICSE बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है. बट यूपी बोर्ड में भी है, लेकिन वो आपका हिंदी में है, बाकी ये इंग्लिश में है. तो आपके लिए कंप्लीट सिलेबस, लॉकडाउन में आपका इतना पेंडेमिक की तरह प्रॉब्लम है, तो कंप्लीट सिलेबस मैथमेटिक्स में अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट NCERT की बुक से कंप्लीट इस सिलेबस को आपको कराऊंगा. तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा. आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी 9th क्लास की कर सकते हैं. आफ्टर सम टाइम्स वी आर स्टार्टिंग द 11th क्लास एंड 10th एंड 12th. इन दिस वीडियो वी आर डिस्कशन व्हाट इज द नंबर सिस्टम्स. फर्स्ट वी हेडिंग यू आर सीइंग दैट नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम क्या है? व्हाट इज द नंबर सिस्टम? फर्स्ट वी एक्सप्लेन द नंबर complete number system divided into two parts. Complete number system divided into the two parts. Number first is the real number, number first is the imaginary number, number second is the real numbers. नंबर सिस्टम को मोस्ट प्रोबेबली टू पार्टों में डिवाइड करते हैं, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर. ठीक, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिन, जनरली आपने देखा होगा किसी चीज की कल्पना करना, इमेजिन करना दैट इज ए इमेजिनरी. मतलब रियल में है ही नहीं वो, एक इमेजिन कर लें ऐसा पॉसिबल हो सकता था, ऐसा हुआ था, दैट इज ए इमेजिन. सो वी आर डिस्कस इमेजिनरी नंबर. इफ यू आर लेट x इक्वल टू 4, आफ्टर देन you are under root of minus x, under root of minus x minus 4, we are not, this is the imaginary. why this is the imaginary? imaginary क्यों है? आप देखिए स्क्वायर रूट के अंदर -4 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर -4 को आप क्या लिख सकते हैं? -2 इंटू टू, -2 इंटू टू, माइनस एक ही है तो एक के ही साथ माइनस आएगा, या तो -2 के साथ आएगा या -2 के साथ आएगा, है ना. अगर डबल या माइनस यहाँ कर देंगे तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस का 4 हो जाएगा, बट ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारा -4 है. सो अब आपका देखिए स्क्वायर रूट से वैल्यू यू आर फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या है? पेयर लेट करेंगे तो पेयर एक -2 है और एक +2 है. वी आर नॉट मेक द पेयर ऑफ हियर, या पेयर ही नहीं बना, पेयर ही नहीं बना तो इट मीन्स वी आर नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ -4 ए रियल. हम -4 की वैल्यू स्क्वायर रूट से -4 को बाहर नहीं ले सकते, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट ऑफ -4 बाहर नहीं ले सकते. इट मींस दिस इज द इमेजिनरी नंबर. ठीक, अब इसी वैल्यू को सेकंड कंडीशन में रियल की बात करें, जैसे लिखा है अंडर रूट x और अंडर रूट 4. अब देखिए अंडर रूट 4 पॉजिटिव है, 2 इंटू टू रूट 4 पेयर बना तो रूट से क्या आ गया? 2 बाहर आ गया. अगर 2 बाहर आ गया दैट इज ए रियल नंबर. बट यहाँ पेयर नहीं बनना था, एक -2 था और एक +2 था. जब रूट स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनना कंपलसरी है, 2 के पेयर बनाते हैं. कोई भी दो वैल्यू एक से ऐसी होने चाहिए, 2 इंटू टू हो, 3 इंटू 3 हो, 4 इंटू 4 हो, 9 इंटू 9 हो. मतलब कोई भी नंबर्स 2 बार आना चाहिए. अगर 2 बार है 2 टाइम्स आएगा तो एक नंबर को बाहर ले लेंगे. वी आर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बाहर. तो देखिए यहाँ कंप्लीटली यही कह रहा है कि कंप्लीट द नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, टू नंबर्स. फर्स्ट इज इमेजिनरी है, सेकंड इज रियल. इमेजिनरी नंबर में आपको दिख गया होगा कि देखिए x इक्वल टू 4 था, अब -x करके -4 लिखा तो -4 वी आर नॉट कम आउट द -4 स्क्वायर रूट. सो स्क्वायर रूट से इसको बाहर नहीं ले सकते, दैट इज ए इमेजिनरी नंबर. एंड सेकंड है आपका x इक्वल टू √4, इसे बाहर ले सकते हैं, दैट इज ए रियल नंबर. तो वी आर डिस्कशन ओनली द रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर वी आर नॉट आवर सिलेबस. 9th क्लास और 10th क्लास में इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है. इमेजिनरी नंबर जो हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वो हम पढ़ेंगे आपका
11th और 12th में जाके, ठीक है ना। तो वी आर डिस्कस ओनली द रियल नंबर हियर, केवल हमने रियल नंबर की बात करेंगे। सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया कि आपका नंबर को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक तो इमेजिनरी नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। हियर वी आर डिस्कस ओनली द रियल नंबर बिकॉज इमेजिनरी नंबर वी आर नॉट अवर सिलेबस, इमेजिनरी नंबर सिलेबस में नहीं है। तो रियल नंबर की बात करेंगे। देखिए रियल नंबर को हम चार्ट के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया। रियल नंबर में भी इस टाइप से टू टाइप्स होता है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस, डेफिनेशन अभी रेशनल की भी लिखाऊंगा मैं आपका। अब अभी यहाँ रेशनल नंबर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ दिस -8, 0, 6, 5/8, 2/9 एक्सेट्रा, दीज आर द रेशनल नंबर। इट मीन्स हुज नंबर आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल नंबर की जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, मैं आगे लेक्चर में डिस्कशन करूंगा अभी इसके बाद। तो रेशनल नंबर की बात करता है तो दीज आर द रेशनल नंबर हुज नंबर आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। अब जस्ट अपोजिट दीज आर द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? वी आर नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड एक्सेट्रा। हम स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट अगर लिख दिया जाए, ये फॉर्म क्यूब रूट होगा। वी आर नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दीज नंबर। हम रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जिसका हम एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पाते हो। वी आर नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट, क्यूब रूट ऑफ दिस, दीज आर द इरेशनल नंबर। ये सभी इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। रूट के अंदर ऐसी वैल्यू गिवन हो जिसका हम एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पाए। जैसे जनरली यही दिया हो बेटा आपका, देखिए √36। तो √36 दैट इज द 6। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है? 6। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस। सो दिस इज नॉट रेशनल, इरेशनल, सॉरी ये इरेशनल नहीं होगा। वट √3 कोई फैक्टर नहीं होगा। अब इसी को √3 छोड़िए, आपका √8 ले लीजिए। √8 क्या है? 2 × 2 × 2, तो एक पेयर बना तो 2√2। 2 तो आपका हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई कितने का है? √2 का। √2 का नॉट एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इट मीन्स ये आर द इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो क्यूब रूट एंड रूट के अंदर हो, जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाए, वो आपका इरेशनल नंबर का कहलाते हैं। बाकी सब बचे हुए नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखें। वेयर P = 0 इज पॉसिबल बट Q डज नॉट = 0 एंड P and Q have no any other common factor except the one। P और Q एक के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं रखते हो, तो हमने उनको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। आगे मैं डेफिनेशन कराऊंगा, अभी तो ये ऐसे ही एक्सप्लेन है। अब रेशनल नंबर में भी देखिए, रेशनल नंबर कितने टाइप्स है? इंटीजर्स और नॉन इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर इट मीन इंटीजर ऐसी वैल्यू होती है पॉजिटिव और निगेटिव में, इसको हम I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल आपकी बुक में कहीं ना कहीं या तो I लिखा होगा, I फिर Z लिखा होगा, तो इससे आप समझ जाएंगे जी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। I लिखा है तो अंडरस्टूड है इंटीजर। इंटीजर इस फॉर्म में होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 माइनस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम इंटीजर्स को +-0 एंड +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। इट मीन्स इंटीजर वो वैल्यू होती है जो फ्रैक्शनल में नहीं होंगी, फ्रैक्शन में नहीं होंगी, ठीक है ना। प्लस की भी होगी, माइनस की भी होगी और जीरो भी। और जीरो पे माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे 0 प्लस का लिख दीजिए चाहे 0 माइनस का लिख दीजिए, जो सारे इंटीजर कहलाते हैं। अब नॉन इंटीग्रल रेशनल, नॉन इंटीग्रल का मतलब फ्रैक्शनल में। जब जनरली आपने क्या कहा कि ये इंटीजर्स का है, इस फॉर्म में है आपके पास, तो नॉन इंटीग्रल क्या होंगे? फ्रैक्शनल पार्ट होंगे। फ्रैक्शनल पार्ट होंगे 8/5, 8/15, 2, 3/7 एक्सेट्रा। ये नॉन इंटीग्रल पार्ट हो गया, इंटीग्रल नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर आपका प्लस और माइनस में ऐसी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब इंटीजर में भी क्या है वो का? नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। देखिए इंटीजर में फर्स्ट आता है नेगेटिव इंटीजर। 0 से लेफ्ट हैंड साइड नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट किया होगा, दिस इज द 0, ऑल आर द पॉजिटिव एंड ऑल आर द नेगेटिव, ठीक है ना। LHS साइड में जितने भी नंबर होंगे नेगेटिव और RHS साइड में जितने भी नंबर होंगे पॉजिटिव, तो वही है आपका। तो देखिए नेगेटिव इंटीजर इट मीन 0 से लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑल नंबर आर नेगेटिव इंटीजर, 0 से राइट हैंड साइड वाले और पॉजिटिव नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर, and 0 is अलग. And we are saying that the positive integer is always called a natural number. Positive integer is always called a natural number. क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हुज नंबर आर
यूज इन काउंटिंग, वे नंबर जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 अप टू दिस, दीज आर द नेचुरल नंबर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N। कहीं पर भी सिंबल में कैपिटल N लिखा है तो आप समझ जाइए वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ यू कंबाइन द जीरो एंड नेचुरल नंबर, दीज नंबर आर मेक द होल नंबर। अगर जीरो को नेचुरल नंबर के साथ कंबाइन कर दिया जाए, जीरो को कंबाइन विद द नेचुरल नंबर, कंबाइन विद द नेचुरल नंबर, इट मीन 0 1 2 3 4। देखिए नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 और टू इनफाइनाइट, और जीरो इसके साथ प्लस कर दिया जाए, दैट इज ए होल नंबर। ये होल नंबर में रिप्रेजेंट हो जाता है। होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ गए आपका? देखिए कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू n एंड होल नंबर, जीरो को ऐड कर दें होल नंबर। तो अब यहाँ कंडीशन ये है कि होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। होल नंबर तो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक, यहाँ कंडीशंस हमारे पास ये है कि देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? आपका 1 2 3 4 से, ठीक है ना। तो एवरी नेचुरल नंबर, एवरी प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर में रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 इसमें भी है तो ये होल नंबर होगा, लेकिन होल नंबर इसमें नेचुरल नंबर में नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। ठीक है ना। तो अब ये समझ गए हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नंबर किस टाइप के होते हैं। बिल्कुल सिंपल है आपका। फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 2 टाइप से होते हैं, इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी वो नंबर होते हैं वी आर नॉट फाइंड द एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ द माइनस एस इन फॉर्म ऑफ दिस, दीज आर द इमेजिनरी। रियल नंबर ऑफ दिस रियल नंबर को भी कई टाइप में डिवाइड किया गया है। रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर को भी इस फॉर्म में बांटा गया है। आपका इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर, and पॉजिटिव इंटीजर विद कंबाइन द जीरो, दैट इज मेक ए होल नंबर, वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा आपका नंबर सिस्टम का आपका चार्ट है, तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज, मेक अ नोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए नंबर सिस्टम का। ठीक है ना। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन की बात कर रहे थे आप। ठीक है ना। होल नंबर ये सारे समझ गए होंगे आपका। देखिए रेशनल नंबर, रेशनल numbers whose number represented in the form of P upon Q is called rational number. Rational number where P may be 0 but Q does not equal to 0. P may be 0, Q does not equal to 0. Whose number are represented in the form of P upon Q is called the rational number. Rational number where P may be 0, P 0 हो सकता है और 0 हो भी, कोई दिक्कत नहीं है, but Q does not equal to 0 and P and Q have no any common factor except 1. और दूसरा कंडीशन ये भी होना चाहिए P and Q have no common factor except the 1. इट मीन्स देखिए आपका 5/3, 4/9, 6/5 एंड सो ऑन. दीज आर द रेशनल नंबर. P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं. और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर किसी का नहीं है. अगर इसी को इस फॉर्म में लिख दिया जाए, जैसे आपका 10/12, दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर बिकॉज देखिए आपका 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से ये भी हो जाएगा
तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5/6 कह सकते हैं। मैंने यही कहा था आपका ये कॉमन फैक्टर इनके पास नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट द 1। 1 से कोई लेना है, 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहीं पे आता है आपका, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अब प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर आप लोग पढ़ेंगे, देखिए अब प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। नंबर फर्स्ट, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे, विदाउट प्रॉपर्टी के सॉल्व नहीं होंगे। द सम ऑफ द 2 और मोर रेशनल नंबर, द सम ऑफ 2 और मोर रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ठीक। द सम ऑफ 2 और मोर रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर या 2 से अधिक रेशनल नंबर का अगर सम फाइंड करेंगे तो वो ऑलवेज ये रेशनल नंबर आएगा। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, इफ P = 5/2 एंड Q = 6 और 6 को हम 6/1 कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों को प्लस करें तो P + Q 5/2 + 6/1, LCM इज 2, तो 5 + 12 दैट इज द 17/2। ये रेशनल नंबर, ठीक है ना। और ऐसे कई नंबर ले लीजिए P Q R, जैसे आप ले लीजिए A = 2, B = 6/5 एंड C = 9/2। दीज आर द रेशनल नंबर। इनको प्लस करिए आप, A + B + C, तो 2 + 6/5 + 9/2, LCM इज 10, तो 10 to 20 प्लस 5 2 जा 10 और आपका 12 प्लस 2 5 जा 10 45, आपका 20 15 55 65 77/10। दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ये है आपका कि अगर हम किसी भी 2 या 2 से रेशनल नंबर को ज़्यादा को प्लस या माइनस प्लस करते हैं तो उनका सम जो होता है वो हमेशा एक रेशनल नंबर आता है। आप समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपका सेकंड पॉइंट क्या है, द डिफरेंस ऑफ द 2 रेशनल नंबर। सेकंड, द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल numbers, the difference of the 2 rational numbers is also a rational number। ठीक है ना। आप सिमिलर इसी टाइप से देखिए आपका द डिफरेंस ऑफ द 2 रेशनल नंबर या मोर देन 2 रेशनल नंबर, 2 या 2 से अधिक नंबरों का आप डिफरेंस फाइंड करें। डिफरेंस का मतलब माइनस करें, तो माइनस करें तो वो भी आपका एक कैसा आता है, रेशनल नंबर आता है। ठीक है ना, रेशनल नंबर आता है। तो किसी को भी ले लीजिए, चलिए A = आपने 2 लिया, B = 5/6 लिया, तो देखिए A - B, तो 2 - 5/6, तो 6 2 जा 12 - 5 और डिवाइड बाई 6 दैट इज 7/6। ये भी रेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना। द डिफरेंस ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। फर्स्ट का है सम ऑफ द 2 या मोर रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर एंड द डिफरेंस ऑफ द रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर्स। ठीक। अब आप देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2। देखिए थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर 2 रेशनल नंबर
इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है ना, नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द टू और मोर रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ठीक है ना, इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। देखिए टू या मोर सिंपल सा है आपका, फिर वही आपका P इक्वल टू 12/5 एंड Q इक्वल टू 7/2। वी आर मल्टीप्लाई ऑफ दीज नंबर्स, तो P इंटू Q, तो 12/5, 7/2, 2 6 जा 12 और 6 7 जा 42/5। दिस इज ए रेशनल। ठीक है ना, इससे मोर नंबर ले लीजिए, आपका 2 से ज़्यादा ले लीजिए, बात वही आई, कोई भी नंबर ले लीजिए तो वो भी ऑलवेज क्या आएगा, हमारे पास रेशनल नंबर आएगा। अब इसके बाद आता है नंबर ऑफ फोर्थ। तो समझ रहे होंगे आपका प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर, नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर फोर्थ में। ठीक है ना, द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है ना, द डिवीजन ऑफ द रेशनल नंबर, बट इसमें कंडीशंस है। डिवीजन में आप जानते हो डिवीजन जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो से डिवाइड कर दिया तो इनफाइनाइट नॉन डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना, द डिवीजन ऑफ द रेशनल नंबर्स वाई ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये कंडीशन यहाँ लिख दीजिए, डिवीजन ऑफ द रेशनल नंबर वाई ए नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है ना, देखिएगा डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर वाई ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर से किसी भी रेशनल में अगर डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज वो रेशनल नंबर आएगा, ऑलवेज वो क्या आएगा, आपका रेशनल नंबर आएगा। ठीक, तो रेस कैसे, देखिए आपका, आप यही ले लीजिए, आपका P आपने 12/5 एंड Q आपका 7/2, इम्प्लाई दैट P डिवाइड बाई ऑफ Q, तो आपका 12/5 और 7/2, दिस इज 12 इंटू 2 और 7 इंटू 5, दैट इज 24/35। दिस इज द रेशनल नंबर। इट मीन्स देखिए नॉन जीरो होना चाहिए, ये ध्यान रखना, अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट फॉर्म आ जाएगा। जनरली अगर P मान लिया आपका 5/2 एंड Q मान लिया 0, तो P/Q फाइंड करेंगे तो 5/2/0, दैट इज इनफाइनाइट। दिस इज द नॉन डिफाइंड फॉर्म। सो वी आर नॉट डिफाइन द एनी रेशनल नंबर इज ए जीरो, अगर जीरो से डिफाइन करेंगे तो वो रेशनल नंबर है नॉन डिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हो गई रेशनल नंबर की, कि व्हाट इज द रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना, इसको रफ करता हूँ। और फाइंड द टू रेशनल नंबर आपका जनरली इस फॉर्म में होगा, देखिए फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब आपका ये आता है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, अब दो नंबरों के बीच रेशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं, लेट, देखिए लेट ए एंड बी बी टू रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ए और बी दो कोई रेशनल नंबर हैं, ए और बी कैसे हैं, दो कोई रेशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप एंजॉय के साथ घर में बैठे हुए आप पूरी स्टडी कर सकते हैं। मैं कंप्लीट सिलेबस 9th क्लास का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप देखिए और घर पे बैठे अपनी तैयारी करिए, और कोई हमारे यहाँ फीस नहीं है। माई चैनल इज डिवोटेड द हुज स्टूडेंट हु आर नॉट अफोर्डेड द कोचिंग क्लासेज फीसेज। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर जरूर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से आप सही पढ़ा रहे हैं या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप दोनों लिख सकते हैं। आपका लाइक डिसलाइक जो भी आप कमेंट करेंगे उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है ना। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर, फर्स्ट नंबर है ए और सेकंड नंबर है बी, तो रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर को हम जनरली क्या है कि क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, Q1, तो सिंपल है a प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन टू, दोनों नंबर को प्लस करिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए और राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस, राइट ए एंड ये बिटवीन रेशनल नंबर अपॉन 2 एंड बी, तो इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे ये, ठीक है ना। तो अगर जो भी नंबर आपसे फाइंड करवा रहा है, दो नंबरों के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर देंगे, उसको इन नंबर के मिडिल में ही उसको पुट कर देंगे। तो ए प्लस बी अपॉन 2 एंड ए, दिस इज द फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है आपको, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप देखिए, हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज नंबर, एनसीईआरटी बुक की बुक एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए एक्सरसाइज नंबर, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है आपका 1.1। तो 1.1 पहला क्वेश्चन है, क्या है आपके पास, देखिए इज जीरो रेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन है इज जीरो रेशनल नंबर, इज जीरो रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए क्वेश्चन है लिख रहा हूं, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये कह रहा है कि इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are integer, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। अगर है तो क्या हम उसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर, हाँ यस। देखिए आंसर में लिखेंगे यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। वाई, कैसे, देखिए जीरो, वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ 0/1, 0/1, जीरो में 1 का आपका डिवाइड करिए, देखिए 2/1, 0/2, 0/5, 0/100, 0/99, ये दीज आर ऑल रेशनल नंबर। आप जानते हैं, देखिए वह लिखा था रेशनल नंबर P0, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर P क्या होता है आपका, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या होता है Q। तो P0 हो सकता है लिखा था, लेकिन Q0 नहीं है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में Q0 नहीं है, Q0 नहीं है। इसका मतलब क्या है आपका, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, हाँ जीरो एक रेशनल नंबर है। यू कैन राइट इन द फॉर्म, यस राइट कर दिया हमने। जीरो को लिखें 0/1, 0/2, 0/5, 0/100, 0/90, 0 कुछ भी लिख दीजिए, जीरो ही आएगा, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा आपका। तो इसका मतलब क्या है, Q0 नहीं होना चाहिए, तो Q0 नहीं है ना डिनोमिनेटर, दैट इज आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड कितने रेशनल नंबर की बात कर रहा है, 6। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अभी सिंपल सा तरीका बताया था मैंने, 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर बताइए। तो सबसे पहले देखिए A इक्वल टू, जनरली क्या है आपका फर्स्ट रेशनल नंबर, तो फर्स्ट करेंगे तो 3 + 4/2 इक्वल टू कितना होगा, 7/2। आपने कहा था दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड, और लिखेंगे किस कैसे इसको, देखिए 3, 7/2 और 4, ये हो गया। अब इन दोनों नंबरों को ले लीजिए आप, इनको, अब इनको लेंगे 3 + 7/2/2, तो ये हो गया आपका 6 + 7/2 × 2, दैट इज द 13/4। दिस इज अगेन रेशनल नंबर बिटवीन ऑफ दिस, तो 3, 13/4, 7/2 और 4। अगेन आपने ये लिया, अब ये और ये ले लीजिए, A इक्वल टू 7/2, B इक्वल टू 4, देन A + B/2, 7/2 + 4/2
8, 7 + 8 बटे 4, 15 बटे 4। राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस 3 लेस देन 13/4 लेस देन 7/2 लेस देन 15/4 लेस देन ऑफ 4। वी आर फाइंड द 3 रेशनल नंबर, ये एंड ये। वी आर टेकिंग एनी 2 नंबर अगेन। अब ये और ये ले लीजिए। चलिए, a = 13/4 and b = 7/2, then rational number 13/4 + 7/2 डिवाइड बाई 2, LCM 4 × 2, तो ये कितना हो गया 13, 2 2 जा 4, ये 14। तो ये वैल्यू आपके पास कितना आएगा बेटा आपका 13 और 14 27/8। तो ये नया रेशनल नंबर आ गया। देखिए ऊपर वाले को रफ करता हूँ आपका। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास 27/8, तो इसको लिखेंगे बेटा आपका 3 लेस देन ऑफ 13/4, यही लिया था 13 और 7, इसी के मिडिल में लिखिए 27/8 लेस देन ऑफ 7/2 लेस देन ऑफ 15/4 लेस देन ऑफ 4। तो आपने कितने फाइंड किए 1 2 3 4। अब 2 नंबर और हैं, कोई से 2 ले लीजिए आप, ये और ये ले लीजिए। a = 7/2, b = 15/4, तो a + b/2 7/2 + 15/4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया 4 LCM × 2, 4 14 + 15 दैट इज 29 और 8। तो कैसे लिखेंगे 3 लेस देन 13/4 लेस देन ऑफ 27/8 लेस देन ऑफ 7/2, इन दोनों के बीच में लेंगे तो 28/9 8 और लेस देन 15/4 लेस देन ऑफ 4। अब कोई भी आपका एक नंबर और रह गया, किसी एक को दोबारा ले लीजिए आप। देखिए किसी एक को किसको ले लें, अब इसको ले लीजिए। चलिए a = 15/4 एंड b = 4, तो a + b/2 15/4 + 4 डिवाइड बाई 2, 15 + 16, ये हो गया 4 × 2 31/8। ठीक, तो सिंपल सा तरीका होगा। देखिए 3 लेस देन 13/4 लेस देन 27/8 लेस देन 7/2 लेस देन 29/8 लेस देन 15/4 लेस देन 31/8 लेस देन ऑफ 4। 1 2 3 4 5 and 6, we are getting the 6 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 and 4। तो सिंपल सा 2 नंबर दिए हों, दोनों को प्लस करें और प्लस करके हाफ कर दें, तो वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 5 रेशनल नंबर। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 4/5, 3/5 एंड 4/5। ये आपका DYS डू योर सेल्फ, सिंपल पहले वाले की तरह खुद करिए आप। सेम 4th की बात करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सॉरी होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? दिस इज द ट्रू। प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। एंड होल नंबर क्या है आपके पास 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। देखिए आप प्रत्येक नेचुरल नंबर, देखिए 1 प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है 3 प्रेजेंट है। इट मीन्स प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। प्रत्येक नेचुरल नंबर कैसा होगा आपका? होल नंबर। एंड सेकंड, इसका सेकंड क्या है आपका? सेकंड इसी टाइप का स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर्स, देखिए इंटीजर लिखिए, इंटीजर्स देखिए ये लगा -3 -2 -1 0 1 2 अप टू दिस। ठीक, एंड होल नंबर दिस इज एवरी इंटीजर। ये होल, प्रत्येक इंटीजर का होल नंबर होगा। कैसे हो जाएगा भाई?
होल नंबर क्या है, 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इंटीजर तो माइनस में भी होता है ना, इंटीजर तो माइनस में भी होता है, तो इंटीजर माइनस में होता है तो कहाँ से हो जाएगा भाई, वो कह रहा है कि एवरी इंटीजर है होल नंबर, नो, फॉल्स, दिस इज द फॉल्स, प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, दिस इज गलत क्वेश्चन, गलत दिया हुआ स्टेटमेंट, ठीक है ना। इंटीजर हमारा माइनस में भी होता है बट होल नंबर माइनस में नहीं होता है, होल नंबर 0 से लेके नेचुरल नंबर होता है, तो 0 से लेके नेचुरल नंबर होता है। वो कह रहा है कि प्रत्येक इंटीजर, एवरी इंटीजर है होल नंबर, तो कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा, दिस इज द रॉन्ग, इट मीन फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट भी इसी टाइप से हमारे पास गिवन है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए रेज आपका होल नंबर तो लिखा हुआ है, तो एवरी रेशनल नंबर क्या होता है, 5/10, 3/2, 4, 9, 6 एंड सो ऑन, दिस इज द रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होते हैं, माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा, P/Q की फॉर्म में भी होगा, बट होल नंबर तो हमारे पास यही है, फिर वही आ जाइए, होल नंबर तो ये है 0, 1, 2, 3, 4, होल नंबर फ्रैक्शन में भी नहीं होता है, माइनस में भी नहीं होता है, तो एवरी रेशनल नंबर होल नंबर कहाँ से हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द फॉल्स, ठीक है ना, कि प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक। अंडरस्टैंड द इजीली, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 9th क्लास, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और सम प्रॉपर्टी ऑफ द इरेशनल नंबर, हाउ टू फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर, वो मैं कराऊंगा। So I am again request you, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching the complete video.